नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के सिरसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सिर्फ हवाई बातें हैं, वो केवल अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और मजबूती के साथ कमल खिलाकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। डॉक्टर अशोक तंवर फूल का गांव में चुनाव प्रचार करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि वे 4 मई को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विप्लव देव सहित भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। डॉक्टर अशोक तंवर ने भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश के विकास के लिए तमाम योजना लागू की है और गांव स्तर पर हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। इसी को लेकर ही प्रदेश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहीं उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ हवाई बातें करती है। असल में जिस पार्टी के पास संगठन तक नहीं है, वह किस तरह के चुनाव जीतने की बात कर रही है। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि हवाई बातों से कुछ नहीं होने वाला है। हवा में चलने वाले हेलीकॉप्टर को भी नीचे उतरना पड़ता है, अब उसका तेल खत्म होने वाला है। यह हवाई बातें हैं, तेल खत्म हो चुका है। सिरसा से खबर सूत्र के लिए कश्मीर कंबोज की रिपोर्ट। वो कहते हैं भले हाथी निकल गया पूछ बाकी है, तो ऐसा ही है। अब तो 50 दिन का चुनाव निकल गया और 20-22 दिन का चुनाव बाकी है और इस बीच में लाखों लोगों से जनसंपर्क हम लोगों ने किया, उनका आशीर्वाद लिया और पूरा देश एक बार फिर मोदी जी के साथ है, कमल खिलाने के लिए तैयार है। पहले से ज़्यादा मजबूती से वो कमल खिलाएगा और जो विरोधी लोग हैं, मुझे लगता है कि उनकी जमानतें जब्त होंगी और जमानतें बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। उसी क्रम में 4 तारीख को मैं सभी साथियों के आशीर्वाद से नॉमिनेशन भरूंगा। नेहरू पार्क में सुबह 10 बजे सब लोग पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, विप्लव जी आएंगे, पूरे हमारे इस लोकसभा की लीडरशिप आएगी। तो बहुत जोश है लोगों में और नॉमिनेशन के दिन ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो और दूसरा मामला है वो सब हवाई था। जमीन पे कहीं भी ना उनके पास संगठन है, ना लोगों का विश्वास है और एक तरफा जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की है। आपके सामने कुमारी शैलजा है, 6 बार उनके परिवार या वो खुद सांसद रही हैं, किस तरीके की चुनौती मांगते हैं आप? देखिए, पहली बात तो जब देश ने मन बना लिया हो, एक विचारधारा को चुन लिया हो, एक नेतृत्व के साथ वो जुड़ करके देश में तीसरी बार सरकार बनाना चाहते हो, तो पहली बात तो कोई व्यक्तिगत यहाँ कोई मुझे नहीं लगता कि महत्वपूर्ण है। लेकिन जब मैं सांसद था, हमारे पत्थर और हमारी उपलब्धि देख लीजिए और जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उनके पत्थर ढूंढ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे एक बार मौका दिया यहाँ के लोगों ने। हम 45-50 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लेकर के आए और जब अब मोदी जी का साथ है, आशीर्वाद है, तो लाखों करोड़ रुपए के फिर प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। आज अभी गोविंद जी कह रहे थे, हमारे दूसरे साथी चर्चा कर रहे थे, किसी गांव में विकास कार्यों के लिए कोई पैसे की दिक्कत नहीं। और ज्यादा मजबूती के साथ फिर हम मिलकर के प्रयास करेंगे और न केवल आज तीसरी बार देश के अंदर सरकार बने, बल्कि प्रदेश में फिर दोबारा मनोहर लाल जी, नायब जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर सरकार बनाने की ओर आज हमारा प्रदेश अग्रसर है और किसान मजदूर हर वर्ग अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है। कुछ गाँव का मुआवजा रुका हुआ था बीच में, कल ही खारिया और उधर के जो गांव हैं उनका मुआवजा 23,000 रुपये प्रति एकड़ वो मुआवजा रिलीज किया है। आप लगा लीजिए, अगर किसी के 10 एकड़ जमीन है उसका मुआवजा आया होगा तो 2.5 लाख जो रुपए हैं वो 10-10 एकड़ पे आए हैं। किसी की ज्यादा है तो और ज्यादा आए होंगे। और कांग्रेस के समय में वो 1-1 रुपए के चेक, 5-5 रुपए के चेक, ऐसे चेक देते थे। वो किसान की तौहीन करते थे, किसान को कमजोर करते थे। मोदी जी किसान मजदूर को, हमारे देश को, हमारे संविधान को, सबको मजबूत करने में लगे हैं और इसीलिए मोदी जी के खिलाफ ये षड्यंत्र जो करने वाली ताकतें हैं, देश की जनता उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। कांग्रेस के